नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने सदियों से जापान के लोगों को डराया है। यह कहानी है जापान का हिमेजी किला। सदियों पुराना यह महल अपने भीतर कई रहस्य और कहानियां छुपाए हुए हैं। किले की ऊंची ऊंची दीवारों पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ती है, लेकिन उस रोशनी के बीच भी यहाँ एक डरावना साया मंडराता है। लोग कहते हैं इस किले के आंगन में बना एक पुराना कुआं सिर्फ पत्थर और पानी का गड्ढा नहीं है, बल्कि वह जगह है जहां आज भी एक आत्मा भटकती है। उसे कहते हैं ओकिकू का कुआं, एक ऐसा कुआं जो सदियों बाद भी अपने भीतर छुपी दहशत की गवाही देता है। इस किले में काम करती थी एक साधारण सी नौकरानी जिसका नाम था ओकिकू। ओकिकू महल की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। उसकी जिंदगी बर्तनों को संभालने, सफाई करने और आदेश मानने में ही बीत रही थी। महल में रखे सोने और चांदी के कीमती बर्तन उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। हर रोज वह उन्हें गिनती, साफ करती और बड़े ध्यान से संभाल कर रखती। लेकिन किसे पता था कि यही बर्तन ओकिकू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। एक दिन महल में अफरा तफरी मच गई। कीमती प्लेटों में से एक अचानक गायब हो गई थी। यह खबर सुनते ही पूरे महल में हलचल फैल गई। महल का मालिक गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने सबके सामने ओकिकू को बुलाया और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बेचारी ओकिकू बार बार सफाई देती रही। वह कहती रही, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। गुस्से से भरे मालिक की आंखों में सिर्फ शक था और ओकिकू पर टूटी हुई मुसीबत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बनने वाली थी। इल्जाम साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका मालिक सुनने को तैयार नहीं था। उसने सैनिकों को हुक्म दिया और बेचारी ओकिकू को पकड़कर उस पुराने कुएं के पास ले जाया गया। ओकिकू की आंखों में डर था। वह गिड़गिड़ा रही थी, रो रो कर अपनी बेगुनाही की दलील दे रही थी, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। आखिरकार निर्दयी सैनिकों ने उसे जबरदस्ती उठाया और गहरे अंधेरे कुएं में धक्का दे दिया। सन्नाटा, सिर्फ एक चीख की गूंज रह गई जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई किले की दीवारों में कैद हो गई। ओकिकू की मौत के बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के सन्नाटे में लोग कुएं से आती रहस्यमयी आवाजें सुनने लगे। धीरे धीरे वह आवाज साफ सुनाई देने लगी, जैसे कोई गिनती कर रहा हो। 1, 2, 3। आवाज हर रात और तेज होती जाती। 7, 8, 9। लेकिन जैसे ही 10वां नंबर आने वाला होता, ओकिकू की आत्मा जोर से चीख पड़ती। एक ऐसी चीख जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहा जाता है वह चीख उसी प्लेट के लिए थी जिसका इल्जाम झूठा उस पर लगाया गया था। सदियां बीत गईं, लेकिन हिमेजी किले का वह कुआं आज भी खामोश नहीं हुआ। कहा जाता है रात के सन्नाटे में जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो कुएं से अब भी वही गिनती सुनाई देती है। 1, 2, 3 और फिर वही भयानक चीख। जापान के लोग मानते हैं कि ओकिकू की आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। वह प्लेटों की गिनती करती है और हर बार 10वें नंबर पर चीख उठती है। आज भी हिमेजी कैसल के उस कुएं को ओकिकू का कुआं हम कहा जाता है। वह सिर्फ पत्थर और पानी का गड्ढा नहीं, बल्कि सदियों से गूंजता हुआ एक श्राप है। और जो भी रात में वहां जाता है वह उस आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ये थी जापान के हिमेजी कैसल की सच्ची और डरावनी कहानी ओकिकू का कुआं। क्या आपको लगता है कि ओकिकू की आत्मा आज भी वहीं भटक रही है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली डरावनी सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच, एक और डरावनी दास्तान लेकर।